नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गांव की स्मार्ट खेती में। तो देखिए साथियों, जो खरीफ सीजन में धान की खेती की जाती है, इसके लिए मई जून के मध्य हमारे किसान भाइयों द्वारा रोपा तैयार किया जाता है और फिर जून जुलाई से धान की शुरुआत हो जाती है। तो आपको जल्दी से जल्दी रोपा कैसे तैयार करना है, आपका रोपा स्वस्थ भी हो और सही तरीके से विकास करे, 15 दिन में आपका रोपा लगने के लिए तैयार हो जाए, तो इसमें आपको कौन कौन सी जो विशेष सावधानियां हैं, कौन कौन से कार्य हैं, कौन सी खाद का प्रयोग करना है, आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो साथियों, जैसे किसी भी फसल की शुरुआत यदि अच्छी होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस फसल से हमें उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होता है। तो यह नर्सरी को अच्छी तरीके से स्वस्थ पौधों को तैयार करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आइए जानते हैं और कौन कौन सी सावधानियां हैं जिसकी वजह से हमारी नर्सरी स्वस्थ तरीके से तैयार होगी और जब हमारी नर्सरी निकालते हैं तो वह आसानी से भी निकलेगी और हमारे जो धान की फसल का विकास भी बहुत तेज़ी से होगा। तो साथियों, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको समय समय पर खेती किसानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकें। देखिए किसान भाइयों, धान का रोपा हमारे क्षेत्र में दो तरीके से तैयार किया जाता है। एक कई किसान भाइयों के द्वारा मचाई विधि से पहले खेत को सुधार कर फिर उसमें पानी भरकर रोटावेटर की सहायता से मचाकर फिर उसमें रोपा डाला जाता है, और दूसरी जो विधि होती है इसमें किसान भाइयों द्वारा सूखे में खेत को सुधार कर और फिर उस मिट्टी को भुरभुरी बनाकर उसमें धान डाली जाती है और फिर उसमें पानी दिया जाता है। तो साथियों, विधि लगभग दोनों ही सही हैं। आप किस विधि से रोपे को डालते हैं, नर्सरी को डालते हैं, यह ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए कौन सी विधि सही है, वह आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। लेकिन नर्सरी तैयार करने से पहले आप किसी भी विधि से रोपे की नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं, धान की नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं, तो आपको इसमें जैविक खाद यानी गोबर की खाद का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे हमारी जो नर्सरी है वह आसानी से भी निकलती है, इसमें पौधे टूटने की समस्या नहीं बनती है। और किसान भाइयों, दोनों विधि में आपको कुछ विशेष सावधानियां अपनानी होती है। आइए हम उसके बारे में जानते हैं। यदि आप मचाई विधि के द्वारा रोपा तैयार करते हैं तो इसमें जब आप खेत में पानी भरकर रोटावेटर की सहायता से उसे मचाते हैं, रोटावेटर चलाते हैं, तो आपको तुरंत धान डालना नहीं है। आपको इसके लिए कम से कम 8-10 घंटे रुकना है, जिससे आपकी जो धान है वह ज़्यादा नीचे ना पहुँचे और लास्ट में जाकर आपका रोपा आसानी से निकल सके। इसके लिए आपको धान को ऊपर ही रखना है, जिससे आपकी जड़ गहरी नहीं होगी और इससे आपका रोपा आसानी से निकलेगा। दूसरी विधि है साथियों, जब आप सूखे की विधि से रोपा तैयार करते हैं तो आपको धान डालने के बाद हल्के फुल्के हाथों से फावड़े की सहायता से आपको धान को मिलाना है। अच्छी बारीक मिट्टी करने के बाद धान डालने के बाद आपको उसमें ट्रैक्टर, रोटर या बखर की सहायता से रोपे को नहीं मिलाना है। आप डायरेक्टली भी किसी छोटे यंत्र की सहायता से धान को आसानी से मिला सकते हैं। अब साथियों, जब आपका रोपा उगकर तैयार हो जाए, 8 से 10 दिन की अवस्था पर आपको यूरिया खाद का प्रयोग करना है। इसके साथ आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक फंगीसाइड पाउडर, जो आप कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब भी ले सकते हैं, इसे मिलाकर आप अपने रोपे में प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका रोपा बहुत ही जल्द और बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। साथियों, 10 से 15 दिन के समय में आपका रोपा आराम से लगाई के लिए तैयार हो जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।